हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हमने डेटा प्रोसेसिंग का एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ये चार एरियाज कवर किया। तो इसका लास्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड देयर आफ्टर वी विल कवर द सिग्निफिकेंस of processing of data. So let's start with the graphical presentation of data. उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे। इवन हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद आप आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज दिया रहेगा, आप उसको सॉल्व करके अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज सॉल्व करने को भूलना नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद graphical presentation of data with revision of last part of editing, coding, classification and tabulation. तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, जो वीडियो का लिंक मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, जिससे आपको कोडिंग, क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन को रिकवर करने को मिलेगा। सो रिवीजन के लिए वो वीडियो का लिंक मैं फिर से डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो आई एम स्टार्टिंग माय स्लाइड शो फ्रॉम दैट पार्ट ओनली, सो फ्रॉम द करंट स्लाइड। बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले देखा डेटा प्रोसेस करते वक्त हमें एडिटिंग करना बहुत जरूरी है। हम लोग उसको करेक्ट करना चाहते हैं, हम लोग उसको एरर फ्री करना चाहते हैं। सो डेटा में हम लोग एडिटिंग पहले काम करते हैं, देन कोडिंग। हमें अगर उसको अल्फा न्यूमेरिकल व्हाट एवर द कॉम्बिनेशन विल बी, हम लोग उसको कोडिंग में करेंगे। देयर आफ्टर क्लासिफाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एंड देन हम लोग उसको टेबल में फॉर्म करेंगे, टेबुलर फॉर्म। सो टेबुलेशंस होने के बाद, टेबुलेशंस के ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात किया था। टेबल का नंबर डालना जरूरी है, टाइटल होना जरूरी है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट होता है, उस टेबल से हम लोग ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, व्हाट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन? So the research data needs to be presented effectively for quick एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग जब भी ग्राफ देखते हैं तो हमें इमीडिएटली पता चल जाता है इसमें क्या कहना चाहते हैं। जब नंबर्स पढ़ते हैं तो नंबर्स में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा देखना डिफिकल्ट हो जाता है, बट हम लोग कलर कोडिंग या अदर कुछ सोर्सेज से हमारे ग्राफ को प्रेजेंटेशंस करते वक्त अलग तरीके से क्विकली रिकॉलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अंडरस्टैंड हो जाता है। ग्राफ में बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम, अदर पिक्चोरियल डिवाइसेस आर एक्सीलेंट मीन्स टू प्रेजेंट डेटा। सो हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का पहला पार्ट देखते हैं, दैट इज पाई चार्ट। पाई क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कल। सो उस सर्कल में कलर कोडिंग करके हम लोग देख सकते हैं कि हमारे लिए जो डेटा है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। हमने जो टेबल में उसको प्रेजेंट किया था उसको हम लोग ग्राफ में प्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर हम लोग पाई चार्ट यूज करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है, द पाई चार्ट इज अ सर्कुलर चार्ट used to compare part of a whole. It is divided into sectors that are equal in size to the quantity represented. So हमारा जो क्वांटिटी रहेगा, जो ज्यादा क्वांटिटी रहेगा तो उसके लिए ज्यादा एरिया रहेगा, कम क्वांटिटी के लिए कम एरिया। So for instance, a pie chart is divided into different parts to indicate percentage sales or profits or market share, etc. of various brands of a company during a particular period. So reader can understand at a glance the relationship between various parts of a pie chart. Let's have a graphical presentation of pie chart. This is a graphical presentation. हम लोग सामने से देख सकते हैं कि सेल्स इन परसेंटेज मेंशन किया है। ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3 एंड ब्रांड 4। देयर आर 4 ब्रांड्स विद देयर डिफरेंट कलर कोडिंग। हम लोग यहाँ पे पर्पल कलर देख सकते हैं, ब्लू कलर देख सकते हैं, ग्रीन कलर देख सकते हैं, सो मजिंटा कलर देख सकते हैं। उस कलर कोडिंग में हम लोग 50% जो है पर्पल कलर, दैट इज रिलेटेड विद द ब्रांड 1। इमीडिएटली हमें समझ में आ जाएगा। This is how we can say the quick representation, quick understanding. So pie chart में इस तरह से प्रेजेंट होता है डेटा। The next part is bar graph. हमने बार ग्राफ 8th 9th स्टैंडर्ड से बहुत बार बार ग्राफ बनाया है हमने ग्राफ प्रेजेंटेशन करते वक्त। सो बार ग्राफ का एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं।
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के हिसाब से उसको प्रेजेंट किया जाता है। ईयर वाइज देख सकते हैं, यहाँ पे एक सैंपल है, देखो 2011, 12, 13, 14, दीज आर द ईयर्स, एंड ये आपका पर्टिकुलर सेल्स पॉपुलेशन किसी भी रेशो में देख सकते हैं। और 2014 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बार सेट हो जाए, तो हम लोग उसको इमीडिएटली देख के रिकलेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए हाईएस्ट बार है, whereas 2011 इज द लोएस्ट बार है। देन लाइन ग्राफ, लाइन का प्रेजेंटेशन, लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देके हम लोग बात कर सकते हैं। जो लाइन में हम लोग डॉट को कनेक्ट करते हैं, वी यूज टू कनेक्ट द डॉट्स फॉर ईयर आफ्टर ईयर्स, वी कैन सी इट हियर कैटेगरी वाइज, जहाँ पे कैटेगरी 1 2 3 4 दिया है, उनको अलग अलग सीरीज मेंशन किया है, और आपके 4 कैटेगरीज का प्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया है, जहाँ पे लाइंस को डॉट्स को जोड़ा गया है, जोड़ के लाइंस दिख रहा है। सो वी कैन सी दैट सीरीज 3, वो जो ब्लू लाइन है वो सबसे ऊपर गया है बाद में, देन हमारा पर्पल लाइन है थोड़ा थोड़ा नीचे गया है। सो लाइन में हम लोग प्रेजेंटेशन, ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेस पे ही हो जाता है। सो जो बार ग्राफ में था, लाइन ग्राफ में भी सिमिलर जा रहा है। गैंट चार्ट हमने ऑलरेडी जब हमने कॉस्टिंग का लेक्चर्स लिया था, आपको गैंट्स का मालूम है, गैंट्स ने बहुत सारे, हेनरी ग्रैंट्स ने बहुत सारे फॉर्मूलेस दिए थे लेबर की कॉस्ट को डिराइव करने के लिए। सो गैंट चार्ट इज अ टाइप ऑफ बार चार्ट एंड डेवलप्ड बाय हेनरी ग्रैंट इन 1910। ये याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए, एंड दैट इलस्ट्रेट अ प्रोजेक्ट schedule. For instance, the Gantt chart may consist of 2 horizontal or vertical bars for each period of time or activity. So one bar indicates the planned anticipated performance and the other bar indicates the actual performance. हमने जो प्लानिंग किया कि हमें लगता है कि हमें इतना होना चाहिए पर्टिकुलर रेंज, सो हमने जो प्लान किया है और जो हमारा एक्चुअल है, इन दोनों को हम लोग एक साथ कंपेयर कर सकते हैं गैंट चार्ट में। आगे हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बार चार्ट का ही पार्ट, लेकिन उसको हम लोग क्लब करके इकट्ठा जॉइंट में करते हैं, और ये जो था वो कार्ल पियर्सन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एंड हिस्टोग्राम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बार ग्राफ वेयर द इंटरवल्स आर इक्वल, एक ही पॉइंट से दूसरा बार चार्ट स्टार्ट हो जाएगा। एंड in statistics, the histogram is a graphical presentation of a distribution of data. It is an estimate of the probability distribution of continuous variables. So ये example है 1 to 5, 5 to 9, 9 to 13. This is what the continuous data. So 1 to 5, 5 to 9, 9 to 13, 13 to 17, 17 to 21 and 21 to 25. So ये हमें अलग अलग range जो continuous data में मिलती है with the help of histogram. Now let's guidance for the graphical presentation. अच्छा graphical presentation कब होता है? When we are using the colors. हम लोग colors यहाँ पे आप देख सकते हैं, color का shade बदल के हम लोग अलग अलग color कोड कर सकते हैं। हमने देखा था पाई चार्ट में different colors were used, purple, green और magenta color, तो जिससे हमें पता चलता है, इमीडिएटली रिकनेक्ट हो जाता है कि ये कलर इसके लिए। नीचे हम लोग ने उसको मेंशन भी किया है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एक्सिस। सो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एक्सिस में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिप्रेजेंटेशन देख के उसके वैल्यूज हम लोग किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हाइट, स्कोर, अमाउंट, किसको किसके साथ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर्स, तो ये प्रेजेंट पता चल जाता है। देन न्यूमेरिकल डेटा टेबल, हमेशा ग्राफ जो होता है, चार्ट जो होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द टेबुलेशन फॉर्म। सो टेबुलेशन फॉर्म को हम लोग नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं ग्राफ में, सो दिस इज ऑलवेज अ डेटा टेबल, न्यूमेरिकल डेटा टेबल। देन टाइटल, हमेशा हमारे ग्राफ को नंबर आएगा, टाइटल आएगा। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, जो हमने टेबुलेशन फॉर्म में भी देखा था, तो टेबल के लिए और ग्राफ के लिए कंपलसरी होता है टाइटल मेंशन करना। नॉट ओनली दैट बट प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल्स, हम लोग कहाँ पे लेफ्ट राइट और राइट राइट कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और ये मेंशन कर रहे हैं, हमारा वर्टिकल लाइंस पे क्या मेंशन कर रहे हैं। प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ, हम जहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ चार्ट में भी फॉलो द डायग्राम, हमारे डायग्राम को हम लोग फॉलो एक्सप्लेनेशन भी मेंशन करते हैं। देन ग्राफिक फॉर्म शुड बी यूज स्ट्रिंगली, यहाँ पे देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं जिससे इलिस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन
ग्राफिकली प्रेजेंट हो, सामने वाले को दिखे। देन डिफाइन टारगेट ऑडियंस, द रिसर्चर नीड्स टू डिफाइन द टारगेट ऑडियंस, कौन देखने वाला है, डिफाइन ऑन द टारगेट ऑडियंस, ग्राफ को देखने वाले, सिंपल चार्ट को देखने वाले, लेमैन्स है या टेक्निकल पीपल है, उस हिसाब से उस ग्राफ को प्रेजेंट किया जाता है। इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है जब लेमैन होता है, जब सामने वाला टेक्निकली साउंड है तो उसके लिए हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड या और डिटेल ग्राफ बना सकते हैं जिसमें एफर्ट्स डाल सकते हैं। देन डिटरमाइन द मैसेज यू वांट टू कम्युनिकेट, आपको क्या कम्युनिकेट करना है वो डिसाइड करना जरूरी है। सो मैसेज डिलीवर होना चाहिए। क्या आप सबसे ज्यादा सेल्स किसका है, ब्रांड 1 का था, तो हमें वो इमीडिएटली पता चला, 50% जो सेल्स था ओवरऑल पाई चार्ट में हमें पता चला। देन डिटरमाइन द नेचर ऑफ मैसेज, आपका मैसेज का नेचर क्या है, आप किस मैसेज को डिलीवर करना चाहते हैं, आप सेल्स बताना चाहते हो, प्रॉफिट बताना चाहते हो, या दो पीरियड का कंपैरिजन करना चाहते हो, उस सब कुछ आपका मैसेज डिलीवर होना चाहिए। सो दिस वर द इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो उसमें हमारे 5 हेड्स थे, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो हर एक का सिग्निफिकेंस यहाँ पे ओवरऑल मेंशन होगा, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग ये 5 चीजों से होता है और ये पांचों का जो सिग्निफिकेंस है वो उसमें आ जाएगा। तो एडिटिंग का सिग्निफिकेंस में क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ डेटा। हम लोग एडिटिंग क्यों करते हैं, हम लोग डेटा एक्यूरेट चाहते हैं और उसमें एरर निकालना चाहते हैं, एरर फ्री डेटा चाहते हैं, तो एक्यूरेसी के लिए। देन यूनिफॉर्मिटी इन रिस्पॉन्सेस, हमारे सारे रिस्पॉन्सेस का जो भी आंसर्स है जिसको भी कोडिंग किया हमने, उसमें यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए हम लोग एडिटिंग करते हैं। सेम आगे हम लोग जब करते हैं तो कंप्लीट नेट ऑफ डेटा, एडिटिंग इसलिए होता है क्योंकि डेटा आपका कंप्लीट नहीं है, रिस्पॉन्सेस ने कंप्लीट आंसर्स नहीं दिया है या वेग आंसर दिया है, हमने डिस्कस किया उस वीडियो में। सो उसको कंप्लीट करने के लिए एडिटिंग होता है। देन कोडिंग ऑफ डेटा, सो एडिटिंग होने के बाद हम लोग कोडिंग के लिए जा सकते हैं कि हम लोग उसको अल्फा न्यूमेरिकल या कौन सा मेथड से कोड कर सकते हैं। सो कोडिंग में कलर कोडिंग का देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कलर कोडिंग में कर रहे हैं हम लोग। देन द नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंट ऑफ कोडिंग, जब हम लोग डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ एडिटिंग, सिग्निफिकेंट ऑफ कोडिंग। कोडिंग क्यों जरूरी है, इट फैसिलिटेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आप जब कोड करते हो, कोडिंग करते हो, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली क्लासिफाइड हो जाता है, हमारा नेक्स्ट स्टेज कवर हो जाता है। हम लोग एज वाइज, जेंडर वाइज, इनकम वाइज हम लोग डेटा को सेग्रीगेट करते हैं, मेल फीमेल अलग किया था हमने, एज वाइज डिफरेंट किया था, तो ये टैबुलेशंस में हमने देखा था। सो सिग्निफिकेंस ऑफ कोडिंग। देन फैसिलिटेट टैबुलेशन ऑफ डेटा, हमारे लिए कोडिंग आगे के 2 स्टेजेस को हेल्प करता है, वन इज क्लासिफिकेशन, अदर इज टैबुलेशन। तो कोडिंग का ये इंपॉर्टेंस है। देन आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा। हम लोग क्लासिफाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, जो कलेक्ट किया गैदर किया उसको ठीक से मेंशन करना है, क्लासिफाइड करके रख रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, सिक्योर करना चाहते हैं। देन देयर विल बी फैसिलिटेट टैबुलेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन करने के बाद टैबुलेशन आसान हो जाता है, हमने कौन से हेड्स में डालना है वो डिसाइडेड रहेंगे, तो टैबुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। देन इट फैसिलिटेट द स्पीडी सर्च ऑफ डेटा, डेटा इमीडिएटली पता चलेगा भाई मेल कितना है, फीमेल कितना है, पर्टिकुलर एज बार के स्टूडेंट्स कितने हैं। वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो हमें क्विक रिवीजन होने वाला है वो क्लासिफिकेशन की वजह से हमें सपोर्ट होता है, क्लासिफिकेशन उसको हेल्प करता है जो टेबल में डालने के लिए, अल्टीमेटली ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए। सो दीज ऑल आर विथ लिंक्स। देन द ग्रुप ऑफ डेटा, हम लोग क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग करते हैं, ये सारे मेल्स है एज पर जेंडर वाइज मेल फीमेल अलग कर दिया, एज वाइज एज ग्रुप 0 to 5 years के, देन 5 to 10 years के बच्चे, इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। इनकम ग्रुप्स अप टू 10 lakhs कमाने वाले, 10 lakhs to 20 lakhs कमाने वाले, such kind of grouping can be possible with the classification of data. After classification the main part is tabulation, हमने एडिटिंग कर दिया, कोडिंग कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है टैबुलेशन। तो टैबुलेशन क्यों काम आता है, इट गिव्स द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, हमें डेटा एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए हेल्प होता है। इट विल बिकम अ बेस फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, टेबल के आधार पे हम लोग रिसर्च रिपोर्ट लिख सकते हैं। आगे
कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, हमारे वेरिएबल्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशनशिप, उसका कंपैरिजन, उसका सिग्निफिकेंस हम लोग देख सकते हैं टेबुलेशन से। इट डिटेक्ट्स एरर्स इन कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, अगर कोडिंग या क्लासिफिकेशन करते वक्त कुछ एरर्स रह गया होगा तो हमें टेबुलेशन में पता चल जाता है और उसको हम लोग सुधार सकते हैं। द नेक्स्ट विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ टेबुलेशन, ईज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, डेटा अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प होता है। इट फैसिलिटेट लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक डेटा, सो रिसर्चर को कहाँ से डेटा मिलेगा उस टेबल में पता चलेगा, यहाँ पे नंबर्स मेंशन किया है। देन सपोर्ट रिटन मटेरियल, हमने जो राइटिंग में लिखा है उसको टेबल में हम लोग सपोर्ट प्रेजेंट करते हैं कि एज पर टेबल नंबर सो एंड सो, इट गिव्स अस सपोर्ट। Then the next is the significance of graphical presentation. Ultimately, the fifth one, graphical presentation में क्या होता है? तो सबसे पहले इट्स क्विक कम्युनिकेशन, इमीडिएटली हमें पता चल जाता है। वी हैड टेकन एग्जांपल, हमने सेल्स को देखा था, ब्रांड 1 2 3 4 को देखा था, इमीडिएटली पता चल गया तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर वाला ब्रांड कौन सा है। तो इट गिव्स अ क्विक कम्युनिकेशन, सामने वाले को इमीडिएटली देख के ही पता चल जाता है। देन इफेक्टिव अपील्स, सामने वाले को उसका कलर या प्रेजेंटेशन भा जाता है और वो अट्रैक्टिव लगता है, इफेक्टिव लगता है। देन इट कंटेन्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा को हम लोग छोटे से ग्राफ में प्रेजेंट करके बता सकते हैं कि ये हमारा इस तरह से ग्राफ में ये होता है। लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज के ट्रांजेक्शन शेयर मार्केट में होते हैं, उसका छोटा सा चार्ट में वो सब सम अप हो जाता है कि आज मार्केट में इतना ऊपर गया उतना नीचे गया। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हमें बहुत बड़े वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन एजुकेटिव वैल्यूज, ग्राफ प्रोवाइड्स एजुकेटिव वैल्यूज, ऑडियंस जो है पढ़ा लिखा है नहीं है उस हिसाब से उसका नॉलेज, जो रीडिंग नहीं जानता लेकिन वो ग्राफ को ऊपर जाता है नीचे जाता है वो देख सकता है। सो ग्राफ गिव्स दैट एजुकेटिव वैल्यूज। आगे अगर देखें तो इन शॉर्ट अ गुड चार्ट, एक बहुत अच्छा चार्ट क्या देता है, ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, जो रीड कर रहा है उसका अटेंशन, present the information simply, clearly and accurately. Then does not mislead, जब भी हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं तो हमें वो मिसलेड नहीं करना चाहिए, तो वही गुड चार्ट होता है। इट डिस्प्ले द डेटा इन कॉन्सेंट्रेटेड वे, एग्जांपल वन लाइन चार्ट इंस्टेड ऑफ मेनी पाई चार्ट। Then facilitate data comparison and highlights trends and differences. Illustrated message them for storylines and the accompanying text. So significance of data processing करते वक्त हमने पांचों के significance किए, editing, coding, classification, tabulation and graphical presentation. So ये हमारे लिए बहुत ज्यादा important है। जब भी हम लोग इस चैप्टर को लर्न करें प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, तो हमारे लिए ये पांचों पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अगर बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में चेकलिस्ट फॉर डिजाइनिंग अ गुड चार्ट, अच्छा चार्ट कब कैसे होता है। If you decide that a chart is the most appropriate way to present your data, then no matter what type of chart you use, you need to keep the following 3 guidelines in the mind. पहला, define your target audience, आपका target audience कौन है, What do you know about the issues? आपके टारगेट ऑडियंस को आप क्या डिलीवर करना है, डिटरमाइन द मैसेज, क्या डिलीवर करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट, ओके, व्हाट डू द डेटा शोज, इज देयर मोर देन और वन मैसेज। देन डिटरमाइन द नेचर ऑफ योर मैसेज, आप कंपैरिजन करना चाहते हो, ट्रेंड बताना चाहते हो, किस एनालिसिस के बारे में बात करना चाहते हो, आप कौन सा रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो। सो दिस इज द चेकलिस्ट, ये 3 पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा जब हम लोग गुड चार्ट डिजाइन करना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन conclude the part of significant data processing with the 5 heads like editing, coding, classification, tabulation and graphical presentation. Afterwards we will do the central tendency and all other statistical calculation वाला some area cover करेंगे। सो आज के लिए इतना। इसका क्विज आप सॉल्व करने के लिए भूलना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।